26 जनवरी आने वाली है और इस खास मौके पर हम एक बार फिर से उन देशभक्ति गीतों को सुनेंगे जो हमारे प्यारे भारत देश के प्रति जोश और सम्मान को और बढ़ा देते हैं। ऐसे ही एक गीत का नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे कवि प्रदीप ने लिखा और श्री रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया था। इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के लिए लता जी पहली पसंद नहीं थी? आइए जानते हैं फिर वो सिंगर कौन थी। आज जिस सिंगर की कहानी आपके लिए लाए हैं, आप भले ही उनके नाम से वाकिफ न हो, लेकिन आपने कभी न कभी उनके गाने तो जरूर गुनगुनाए होंगे। रेडियो से लेकर टीवी पर उनके गाने छाए रहते थे। हम बात कर रहे हैं सिंगर सुमन कल्याणपुर की। उनके गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए आज भी काफी फेमस हैं। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर के साथ कई सुपरहिट गाने दिए। उनके आगे बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी हल्की लगने लगी थी। मगर दुख इस बात का है कि सुमन को कभी बॉलीवुड में वो ओहदा नहीं मिला जो लता मंगेशकर को मिला था। इसका भी सबसे बड़ा कारण उनकी आवाज ही थी। दरअसल सुमन और लता जी की आवाज में फर्क मालूम करना कोई आसान काम नहीं है। उस जमाने में रेडियो पर बजने वाले गानों के साथ अक्सर सिंगर का नाम नहीं बताया जाता था। उनकी आवाज और लता की आवाज में फर्क कर पाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल होता था। कभी कभी लोगों लगता था कि जिस गाने को लता जी ने गाया है, वास्तव में उसे सुमन कल्याणपुर ने गाया होता था। जिस वजह से सुमन कल्याणपुर के कई गानों का श्रेय भी लता मंगेशकर को मिल जाता था। एक बार दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शो छाया गीत में सुमन कल्याणपुर के गाने नाना करते प्यार का श्रेय लता को दे दिया था। इस बात ने जब सुमन की बेटी चारुल हेमड़ी का ध्यान खींचा तो उन्होंने प्रसार भारती ऑफिस में फोन कर उन्हें सूचित किया कि इस गीत को उनकी मां ने गाया है। एक इंटरव्यू में चारुल ने बताया था कि कोई भी उनकी बात का विश्वास करने को तैयार नहीं था कि ये लता मंगेशकर की आवाज नहीं है। एक बातचीत के दौरान सुमन कल्याणपुर ने खुद ए मेरे वतन के लोगों गीत को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि ए मेरे वतन के लोगों गाना उन्हें ऑफर किया गया था। इस गीत को उन्हें पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाने के लिए बुलाया गया था। इस सुनहरे पल को पाकर सुमन बेहद खुश थी। हालांकि जब वह मंच के पास नेहरू के सामने पहुंची तो उन्हें इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। गायिका इस बात से काफी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आया कि जिस गाने का उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से अभ्यास किया, वह गाना उनसे छीन लिया गया। यह उनके लिए बड़ा सदमा था। वह बात उन्हें आज भी चुभती है। इस बात को अभी तक समझ नहीं पाई कि यह गाना उनसे क्यों छीन लिया गया और किसी और को दे दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने मधुर और सुरीली आवाज से लता मंगेशकर को टक्कर देने वाली इस सिंगर को म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी उनकी असल पहचान नहीं मिल पाई। बता दें, बाद में सुमन कल्याणपुर को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहें ओल्ड इज गोल्ड फिल्म्स के साथ।